राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी को अभी लगभग 1.5 महीना हुआ है रजिस्ट्रेशन होके, और उसके तुरंत बाद 15 दिनों से ही हमें मौका मिला है फील्ड में जाने के लिए कैंडिडेट के साथ इस लोकसभा उपचुनाव के लिए। 15 दिन में जहाँ पे भी हम गए हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और लोग तीसरे विकल्प की तलाश में हिमाचल प्रदेश में हैं। दोनों पार्टियों से लोग काफ़ी व्यथित है, इवन की पार्टी के लोग जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं अपनी ही पार्टियों से। तो काफ़ी लोग चाहते थे दिल से कि कोई एक साफ व्यवस्था को लेकर कोई नया दल यहाँ पे कुछ बने, और लोगों की जो इच्छा है हमें लगता है कि पूरी होती हुई दिखती है कि राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी तीसरा विकल्प नहीं बल्कि एकमात्र विकल्प बनने वाला है आने वाले समय में। और एडवोकेट अंबिका श्याम के साथ जो एक सुशिक्षित है और एक ऊर्जावान युवा साथी है, संसद में अगर जाती है तो लोकनीति की बात वहाँ पे होगी। इसके साथ कुछ पार्टियाँ और कुछ लोग नोटा की भी बात कर रहे हैं कि जिन तक शायद हम नहीं पहुंच पाए हैं, उनको लोकनीति का कुछ आइडिया अभी तक शायद नहीं होगा अगर, तो वो नोटा की भी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टियाँ नोटा की बात कर रही हैं तो इसका मतलब तो ये है कि नोटा का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं है। इसका मतलब जो पार्टियाँ नोटा को सपोर्ट करने वाली हैं कि वो भी उसका हिस्सा है, कि उनमें से भी इसका मतलब कोई ठीक नहीं है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। और जो दूसरे लोग हैं नोटा को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने मताधिकार का ये संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है इसका ज़रूर प्रयोग करें। नोटा का मतलब यही है कि हम सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है उसको बेनिफिट देने वाले हैं। अगर नोटा पर आप कहीं पे भी बटन दबाते हैं तो इसका सीधा लाभ रूलिंग पार्टी को होता है। तो हमारा मकसद पूरा इससे नहीं होता है, हमें इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और आप ज़रूर एक बार राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के जो सिद्धांत हैं, जो मैनिफेस्टो हैं, उसको ज़रूर पढ़ें और कंपैरिजन करें बाकियों की बातों में और हमारी बातों में। फिर मुझे लगता है आपके पास कंपैरिजन करने के लिए जो बाकी पार्टियां हैं उनके पिछले काम ही देखने पड़ेंगे। अभी तक दोनों पार्टियां मंडी लोकसभा से प्रतिनिधित्व करती रही हैं, उस वक्त इन दोनों के क्या काम रहे हैं, जो सांसद निधि है उसका सारा पूरा खर्चा किया नहीं किया, कितनी बार लोगों से मिलने गए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अभी राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो तक जारी नहीं किया है। लोगों को, हिमाचल की जनता को बहुत लाइटली ले लिया गया है। उनको लगा कि लोग तो हमें वोट देंगे, हम तो जीतेंगे, इसलिए उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि हम अपना मैनिफेस्टो रखें, कोई घोषणा पत्र अपना लोगों के सामने रखें। अगर जनता को ये राजनीतिक दल इतने लाइटली लेने लग गए हैं, अब ये जनता को सोचना है कि क्या करना है। और ये वोट की कीमत, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा बहुतों से, सभी से, कि शराब की बातें बहुत हो रही हैं, शराब बांटी जा रही है, गाड़ियों में पकड़ी जा रही है, पैसे बांटने की भी बात सुनने में आ रही है, कि अपने वोट को शराब और 500 या 1000 रुपये में ना बेचें। इसकी बहुत बड़ा कीमत है। ये युग धर्म है, युग बदलता है अगर एक राजनीतिक व्यवस्था बदलती है। और साथ में सुरक्षा की यहाँ पे बात होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी उसके माध्यम से आना चाहती है। सुरक्षा हर व्यक्ति को मिले, जीने की सुरक्षा मिले, उसके कामकाज को लेकर सुरक्षा मिले, और उसकी प्रगति को लेकर इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा माहौल बनाए कि आदमी प्रोग्रेस अपनी कर सके। अभी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सुरक्षा के माहौल से हमें ये भी सोचना ज़रूरी है कि हमारे जो पूर्व सांसद रहे हैं स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी रहस्यमयी मृत्यु का अभी तक कोई जो जांच है उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। अगर एक सांसद इस तरह से उनके साथ ऐसा होता तो आम आदमी के साथ यहाँ पे क्या स्थिति होती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। गुड़िया कांड की स्थिति आपने सबने देखी है, हिमाचल की जनता ने क्या हुआ उसमें, और अभी भी पीड़ित जो परिवार है उनको न्याय नहीं मिला है। सेब को लेकर कितनी त्रस्त इस बार जनता हुई है। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी एक व्यवस्था करेगी कि जो आड़ती हैं, सेब खरीदने वाले जो लोग हैं, उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। बैकग्राउंड चेक के साथ साथ एक उनकी बैंक गारंटी भी सिक्योरिटी के रूप में लेनी चाहिए, ताकि लोगों के वो सेब खरीद के भाग जाते हैं और लोग दौड़ते रहते हैं पीछे पैसे के लिए। ये सरकार ने अनदेखी की है, इस
उसको राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी एक विकल्प के साथ आगे आ रही है कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढा कि कैसे इसका समाधान करना है। साथ में मंडी में कीरतपुर मनाली जो 4 लेन में मुआवजे का मामला है, कुछ लोगों को यहाँ पे फैक्टर 2 के हिसाब से पैसे दिए मुआवजा मिला और कुछ को फैक्टर 4 के हिसाब से। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी पैरवी करती है कि फैक्टर 4 के हिसाब से सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। ये कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर अभी बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप वोट देने से पहले लोग ये ज़रूर सोचें, आकलन करें, कंपैरिजन करें कि बाकी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के जो कैंडिडेट है और बाकियों के जो विचारधारा है और जो उद्देश्य हैं और राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के जो हैं, आप ज़रूर देखें, वेबसाइट में विज़िट करें जिन तक हम नहीं पहुंच पाएँ तो वो देखें, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्यों भिन्न है। अब देश को जागृत होना है, एक स्वच्छ व्यवस्था की ओर जाना है जहाँ पे आम लोगों को एक सुकून प्रदान किया जा सके, प्रगति के लिए सारे रास्ते तैयार किए जा सके, ऐसी व्यवस्था की ओर हमें जाने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है हिमाचल की जनता बहुत प्रबुद्ध है, शिक्षित है, समझदार है, इस बार अपना प्रयोग मत का राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के पक्ष में करेंगे। एडवोकेट अंबिका श्याम को लैपटॉप पर जो तीसरे नंबर पे लैपटॉप है, चुनाव चिन्ह है पार्टी का, उस पर अपनी मोहर लगाएंगे और कैंडिडेट को सफल बनाएंगे। आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है।